नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई सीट दिखाऊंगा जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के लिए है। स्पेशली इन्हीं के लिए है। इसमें कोई स्टॉक्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये सीट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी मैं पिछले वीडियोस में कहता था निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, कंपोनेंट कैसे देखने चाहिए, वो सारा कुछ मैंने इसमें ऐड किया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपके ज़रूर ये काम आएगी, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोग वीडियो थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं। मैं एनालिसिस में देखता हूँ वीडियो के यूट्यूब में, तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी और आपको समझ में आएगा कि ये सीट कैसे काम करती है और कितना काम कर सकती है ये आपकी ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये दोस्तों जो आपने पहले मेरी सीट देखी होगी, मैं पहले पिछले 1 साल पहले करीब वीडियो बनाए थे मैंने, और बीच में मैं वीडियो बना नहीं पाया, घर की कुछ समस्याएं थी, बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बहुत बिजी रहा। लेकिन मैं काम ज़रूर करता रहा था। मैं बीच में हमेशा ही काम करता रहा था। पूरे साल मैंने इस सीट पर काम किया है। और इसके अलावा स्टॉक वाली सीट भी थी जो मैंने अभी दिखाई थी, लेकिन ये सीट निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग, क्या होता है, स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते, वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगा निफ्टी बैंक निफ्टी को ही ऐसा स्ट्रांग बनाया जाए कि हमें पता चल सके कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कब बुलिश मूवमेंट आ सकता है, कब बेरिश मूवमेंट आ सकता है, और सक्सेस के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। हमेशा तो देखिए कोई भी सही नहीं हो सकता, लेकिन सक्सेस रेट जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही ट्रेडिंग के लिए हमारी बेहतर होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इस सीट में। देखिए, पुरानी सीट में जैसे ये था, आपको पीसीआर मिलता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, पुट कॉल रेशियो आपको पता ही होगा। ये हर 1 मिनट का पीसीआर आता है और ये कोई रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता। इस सीट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बटन दबा के आपको कोई डेटा रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सारा कुछ ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड होगा। आप सीट जब भी ओपन करोगे, दिन में, दोपहर में, शाम को, आपको सब कुछ ऑलरेडी दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आपको डेटा नहीं दिखेगा। इसमें सब कुछ दिखेगा जब भी आप ओपन करोगे तो, क्योंकि ये सर्वर से आता है। तो निफ्टी का पूरा पीसीआर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, वैसे ही फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सबके सिग्नल। ये तो एक चीज़ है। डैशबोर्ड में जो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग जो हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, पीसीआर का ट्रेंड क्या है, बुलिश क्या है, अभी तो क्योंकि मार्केट चल नहीं रहा है तो ये ऐसा दिख रहा है, वरना ये लाइव मार्केट में ये भी अपडेट होता रहता है। ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने क्या इसमें नया और इम्पोर्टेंट किया है, वो देखिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की ये पूरी ऑप्शन चेन है। इसमें पूरा एनालिसिस आता है, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक वीडियो मेरे चैनल पर है, वो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ऑप्शन चेन से हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ऑलरेडी मार्क होके आता है इसमें रेड ग्रीन से, और पूरा एनालिसिस ऑप्शन चेन का आपको दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ही बैंक निफ्टी का भी है। ठीक है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सभी ये 4 इंडेक्स जो है, मेन इंडेक्स, इनका आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें नया क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो पहले भी थी। तो दोस्तों, इसमें नया क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक प्रेडिक्शन सीट है, इसका नाम है। इसमें मैंने क्या किया है, जैसा कि आप में से कुछ लोग चाहते भी थे और मैं खुद भी यही चाहता था कि हम केवल निफ्टी का एनालिसिस ना करें, निफ्टी या बैंक निफ्टी का। क्योंकि देखिए, मैं पहले बता देता हूं कि मैंने मतलब क्या किया है और क्यों करना चाहिए, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है ये अपने आप नहीं मूव करते हैं, क्योंकि ये एक इंडेक्स है, ये कंपोनेंट के थ्रू मूव करते हैं। जैसे निफ्टी 50 के 50 कंपोनेंट हैं, तो 50 में से जो टॉप 10-15 या टॉप के 20 हैं, वो जिस तरफ जाएंगे मोस्टली निफ्टी वहीं जाता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी करीब 10-12 बैंक हैं, लेकिन उसमें से जो 4-5 मेन बैंक हैं वो जिस तरफ जाएंगे, क्योंकि उनका वेटेज 90% से ऊपर है, तो बैंक निफ्टी भी वैसे ऊपर वहीं जाता है। वैसे ही फिन निफ्टी में भी है। तो हम क्या करते थे, या सब ज़्यादातर लोग करते यही हैं कि निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख रहे हैं, निफ्टी का एनालिसिस भी देख रहे हैं, प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं। वो काम करता है, लेकिन एक हद तक काम करता है, क्योंकि कई बार हम एनालिसिस देखते हैं निफ्टी का, सब कुछ सही दिखता है, लेकिन क्योंकि कंपोनेंट हमें नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, तो मार्केट एकदम उल्टा हो जाता है। और ख़ास तौर से जो बड़े बड़े सेलर्स, इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, वो यही करते ही हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि चार्ट या ऑप्शन चेन निफ्टी या बैंक निफ्टी की ऐसी दिखे कि लोगों को लगे बुलिश है या बेयरिश है, लेकिन एक्चुअल में कंपोनेंट में वो दूसरा खेल कर रहे होते हैं, तभी उनको फ़ायदा होता है। और एक्चुअल में उनके पास बहुत सारा पैसा भी है, तो वो
कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कंपोनेंट को भी देखें। लेकिन नॉर्मली कंपोनेंट को देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब निफ्टी के ही मान लीजिए 50 हैं, 50 में से 15-20 को भी आप अगर एक साथ देखोगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक साथ सबका एनालिसिस कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और जब तक आप कर पाओगे तब तक मूव निकल जाएगा। तो इसलिए ये सीट क्या करती है, ये सीट बेसिकली इन सभी कंपोनेंट का जो निफ्टी बैंक निफ्टी के मेन कंपोनेंट है उनका एनालिसिस करती है। जैसे कि यहाँ पर एक आप लिस्ट देख पा रहे हो सिंबल की, यहाँ पर करीब 27 स्टॉक्स हैं, और ये 27 मेजर सब वही स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में भी हैं टॉप के, बैंक निफ्टी के भी हैं, फिन निफ्टी में भी हैं। इनका वेटेज बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में 90% से ज़्यादा है इन स्टॉक्स में जो है। जैसे 4 बैंक हो गया, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक और SBI, कोटक बैंक, इन 5 बैंक का ही अगर आप देखो तो 90% से ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में। ऐसे ही निफ्टी के भी अगर आप टॉप 20 कंपोनेंट देखोगे तो वो आपको 80% के आसपास दे देंगे। तो ये मैंने वही कंपोनेंट लिखे हैं, क्योंकि 50 का एनालिसिस कई बार गलत भी हो जाता है। होता क्या है, कई बार हमने मान लीजिए केवल पूरे के पूरे निफ्टी 50 के 50 का एनालिसिस किया, अब 50 में से जो 25 के नीचे के हैं, टॉप 25 को छोड़ दे, 25 नीचे के हैं, वो हो सकता है अलग दिखा रहे हो और 25 अलग दिखा रहे हो, लेकिन ज़्यादा वेटेज तो टॉप 25 का है ना, तो हम टॉप के 25 को ही देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही किया हुआ है। टॉप के कंपोनेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ये हैं। अब इनमें क्या है, क्राइटेरिया बना दिया है। देखिए अलग अलग क्राइटेरिया है, मेरी स्ट्रेटजीज हैं बहुत सारी, इंडिकेटर बहुत से मार्केट में हैं ही, मैंने उन्हीं को कई सारी स्ट्रेटजी अपनी कंपाइल करके बहुत सारा टेस्टिंग करके मैंने इसमें बनाया है। सबका अलग अलग स्कोर आता है कि जैसे मान लीजिए क्राइटेरिया CP है, तो क्राइटेरिया CP में कितने बुलिस आ रहे हैं स्टॉक्स और कितने बेयरिश आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख कर आता है। अब पिविट एनालिसिस है, पिविट एनालिसिस में कितने बुलिस आ रहे हैं कितने बियरिश हैं। ऐसे ही हर एक तरह के, जैसे 5 MA ब्रेक में है, और स्टैंडर्ड प्लस प्राइस मूवमेंट, कंसोलिडेशन, 21 MA, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो मेन है। इसमें से येलो वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने येलो मार्क कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो दूसरी वाली है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सबका स्कोर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबका स्कोर आया हुआ है। ये लास्ट डे, जब डे एंड होता है उस समय के डेटा पर होता है, डे एंड और पूरे 21 डेज का डेटा, प्लस ऑप्शन चेन का डेटा, और प्लस बैंक निफ्टी का डेटा, इन सबको मिला करके ये एनालिसिस आता है। तो सबका स्कोर आएगा, जैसे 20 और 6, तो ऑब्वियस है कि फिर डिवाइड किया हुआ है बुलिस को बियरिश से, तो जो स्कोर आएगा वो एक यहाँ पर दिखता जाएगा। अब हम ये देखते हैं टोटल में कितनी क्राइटेरिया बुलिस हैं कितनी बियरिश हैं। तो अभी आप देखो ग्रीन वाले कितने हैं, ग्रीन वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 1.2 से ऊपर और 0.8 से नीचे वालों को ही हम काउंट करते हैं, क्योंकि एकदम नॉर्मल सा बुलिस, नॉर्मल सा बियरिश है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो हमारे पास 8 बुलिश क्राइटेरिया है निफ्टी में, और केवल 1 बेयरिश क्राइटेरिया है निफ्टी के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि कल जब मार्केट खुलेगा तो बहुत संभावना है कि मार्केट में जो मूव आएगा ना वो बुलिश होगा। मतलब हमेशा ये नहीं होगा, लेकिन ये कह सकते हैं 10 में से 7 बार या 7.5 बार ऐसा होगा कि मार्केट जो ये दिखाएगा वही होगा। अब बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ है। देखिए 8 क्राइटेरिया बुलिश हैं और कोई भी क्राइटेरिया बियरिश नहीं है। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह चलता है, मैं अपने पुराने वीडियोस में बताता था। तो इसमें भी वही है, 8 क्राइटेरिया बुलिश हैं, कोई भी क्राइटेरिया बियरिश नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे क्राइटेरिया बुलिश आ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट के बुलिश होने की संभावना ज़्यादा है। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों ये पता करना, क्योंकि अगर हमें ये पता हो कि मार्केट में आज बुलिश ट्रेड लेना है या बेरिश ट्रेड लेना है, तो एक सिंपल सी 5 MA या 9 MA की स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छा काम कर जाएगी, क्योंकि हमें ये पता है कि मार्केट का मूवमेंट आज होगा किस तरफ। तो ये हमारा समझ लीजिए 80 से 90% काम यही कर देता है कि हमें ये पता चल गया कि आज मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है। देखिए हमेशा ये सही नहीं होता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम एनालिसिस पर कर रहे हैं, कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हमने प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है, एक एक स्टॉक को, टॉप स्टॉक्स को देखा है, उनके हर एक जो क्राइटेरिया है उनको मेजर करने के बाद ही हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। तो इसलिए क्योंकि एनालिसिस अच्छा है तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। ये मैंने बहुत टेस्ट किया है इसको। तो ये हमारा ये क्राइटेरिया हो गया, यहाँ पर ये लिख कर आ जाता है, जैसे निफ्टी 50 के ऊपर बुलिश आ गया, उसका स्कोर भी आ गया, ऐसे ही बैंक निफ्टी के ऊपर भी आ गया और फिन निफ्टी के ऊपर भी आ गया। अब यहाँ पर एक
जो दूसरी सीट है यहाँ पर भी हमने दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, जैसे कई सारे सिंबल लिखे हुए हैं, ये देखिए अलग अलग सिंबल का भी आप देख सकते हो। और यही टॉप के कंपोनेंट हैं, ये सारे टॉप कंपोनेंट हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के। और ये कॉमन भी है निफ्टी में, जैसे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कॉमन है, फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कॉमन है, तो इसलिए कॉमन है सभी में। मतलब सारे कॉमन नहीं है लेकिन टॉप के कंपोनेंट हैं। बैंकिंग वाले कॉमन होंगे, क्योंकि बैंकिंग वाले बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में दोनों में है और निफ्टी में भी है। ठीक है, तो अब हर एक, आप जैसे पिविट का एनालिसिस आप देख सकते हो कि पिविट यहाँ से ऊपर है। ठीक है, स्टैंडर्ड मूवमेंट में देख सकते हो ये बुलिश है, और ये एक हमारा DGL मूवमेंट है, ये भी बुलिश दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, गेन लॉस 1% में, तो ये हमारा ये भी गेन यानी बुलिश आ रहा है। तो किसी भी बैंक, किसी भी जो टॉप के स्टॉक्स हैं आप इनको देख सकते हो यहाँ पर कि वो किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप देखिए ज़्यादातर सब बुलिश दिखा रहे हैं, इधर भी बुलिश दिखा रहे हैं, यहाँ भी बुलिश है, यहाँ भी बुलिश है। बियरिश कुछ ही में है, वो भी गेन लॉस वाले में है, अदरवाइज बियरिश आपको बहुत कम दिख रहे हैं। अल्ट्राटेक एक दिख रहा है, उसके अलावा में बियरिश नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप स्कोर देखो, सबका अलग अलग स्कोर आता है हर एक सेक्टर वाइज का, कि मतलब कि इस पूरे सेक्टर का जो मतलब किस में करीब 27 स्टॉक्स हैं, यही टॉप के स्टॉक्स हैं। तो इनको भी अगर हम देखें तो इनका भी ओवरऑल स्कोर करीब 5 के आसपास आता है। ठीक है, क्योंकि बुलिश जितने भी हैं यहाँ पर, ये देखिए कितने सभी बुलिश दिखा रहे हैं, सारे क्राइटेरिया करीब करीब बुलिश ही हैं, क्योंकि मैक्सिमम बुलिश हैं। तो हमें यहाँ पर जो दिखने को लिख जाएगा, देखिए साइड में बुलिश लिखा हुआ है, तो ये बुलिश लिख कर आ जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि ये जो टॉप सारे स्टॉक्स हैं इनको मिला कर अगर हम देखें तो कल का, मतलब कल का या जब भी मार्केट खुलता है तो ये मार्केट बुलिश हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि कंपोनेंट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है इंडेक्स की ट्रेडिंग में, और वही इसमें किया गया है। और हमें एक बार पता चल जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि मूवमेंट किस तरफ हो सकता है, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारा 70-80% काम वहीं हो जाता है। फिर हम कोई भी एक इंडिकेटर या स्ट्रेटजी यूज़ करके हम प्रॉफिट कर सकते हैं ज़्यादातर टाइम। अब आगे मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, वो भी इसमें दिखाया गया है। इसमें और पुरानी वाली सीट में अंतर ये है कि ये वाली सीट में कुछ भी डेटा आपको रिकॉर्ड नहीं करना है बटन दबा करके कि आप रिकॉर्ड करो दिन में। कई बार आप रिकॉर्ड कर पाओ, नहीं कर पाओ, शाम को देखना चाहो तो आपको नहीं दिखेगा। तो इसमें वो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी इसको खोलोगे ये सिग्नल आपको पुराने सिग्नल भी दिखाएगा, तो आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, आपको कुछ भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नल आते उसी तरीके से हैं। हमें देखना क्या होता है मैं आपको बता दूं। पहले तो ये बता दूं कि इसमें आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप लगा सकते हो, किस टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, तो जैसे अभी 15 मिनट लगा है, आप इसको 5 मिनट में चाहो तो ये सिग्नल 5 मिनट में हो जाएंगे। 5 लगाने के बाद एक बार रिफ्रेश कर दो आप इसको, और रिफ्रेश करते ही आप देखिए टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो गया और सिग्नल 5 मिनट के आ गए। ऐसे आप 10 मिनट भी कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हो। मैं वैसे 15 मिनट ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि 15 मिनट में क्या होता है, थोड़ा स्टेबल रहता है मूव, और हमें करीब करीब आधा % या 0.4% आपको प्रॉफिट मिल सकता है ज़्यादातर टाइम। आधा % जिनको लग रहा हो कम है, तो आधा % बहुत होता है दोस्तों। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी 25,000 के आसपास चल रहा है। 25,000 का 1% 250 पॉइंट होता है। मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 25,000 पॉइंट्स पे चल रहा है, तो 25,000 का 25,000 पॉइंट्स पे नहीं चल रहा, उसको रुपए ही बोलते हैं, लेकिन मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, जनरली पॉइंट्स पे होता है ये। तो 25,000 का 1% 250 होता है, और 250 का आधा 125% होता है, यानी 125। तो आपको निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो। तो 15 मिनट मेरे लिए ज़्यादा सही है, थोड़ा स्टेबल रहता है, लेकिन आप 5 मिनट में भी कर सकते हो। करना क्या है, देखिए लाइव मार्केट में सीट आपको देखनी है, सुबह 9 बजे ये चालू होती है। देखिए इसमें पिछले दिन का भी डेटा आता है, देखिए पिछले दिन का भी, पिछले 2-3 दिन का आता है वैसे इसमें, ठीक है। तो अभी आप ये मान के देख रहे हैं जैसे 1 तारीख है, ठीक है, तो हम 9:15 पे देखेंगे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आपको देखना है कि ये 3 सिग्नल जो हैं, 1 मिनट इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ ना, तो थोड़ा सा आपको देखने में आसानी होगी। 1 मिनट रुकिएगा, और बस 1 मिनट फ्रीज पे, ठीक है। तो अभी ये फिक्स है, हम देखेंगे 1 तारीख को, यानी कल 9:15 पर देखिए हमें पहला सिग्नल, क्योंकि 9:15 में मतलब लंबा टाइम होता है, 5 मिनट की 3 कैंडल बन जाएंगी, तो हमें बस एक सिग्नल देखना है कि 9:15 की पहली कैंडल क्या रही। अगर पहला सिग्नल बुलिश है और हमारा क्राइटेरिया भी बुलिश दिखा रहा है, ये देखिए
प्रिडिक्शन वाली सीट में अगर आप जाओगे, यहाँ पर आप देखोगे ये बुलिश है कल का, और ये डे एंड पर आता है। ये ऐसा नहीं है कि लाइव मार्केट में आएगा, ये कल ही आप जब एक दिन पहले आप इसको शाम को 6 बजे के बाद सीट को अपडेट करोगे, उसमें उस दिन का डे एंड का पूरा डेटा आ जाएगा। तो उस डेटा से ये पहले ही एक दिन पहले ही बता देगा कि मार्केट में बुलिश हो सकता है या बेयरिश हो सकता है। तो ये यहाँ पर बुलिश है, आप यहाँ से देख सकते हो, या लाइव मार्केट में जाओगे तो ऑटोमेटिक ये छोटा सा, ये देख रहे हैं आप, ये जो छोटा सा लिखकर आ रहा है बुलिश या बेयरिश लिखकर आएगा, तो वही मार्केट के मूवमेंट की संभावना है, मतलब हमारे एनालिसिस के हिसाब से। तो अगर ये ग्रीन है तो आपको बुलिश ही ट्रेड लेना है, और अगर रेड है तो फिर आपको बेयरिश ट्रेड लेना है। यहाँ बेयरिश लिखकर भी आएगा। तो 9:15 की पहली कैंडल हमने देखी, ग्रीन है ये, तो हम अगली कैंडल पर, यानी 9:15 की कैंडल खत्म होती है 9:30 पे, तो 9:30 की जो कैंडल शुरू होगी हम वहां से एंट्री ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो एक दिन पहले का मैंने सीट कल ही कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो कल का जो डेटा था वो इसमें है। ठीक है, तो हम इसमें ये देख, जो सिग्नल है ये तो कल के ही हैं, तो इन सिग्नल के अकॉर्डिंग एक बार हम देख सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि कैसे मार्केट ने मूव किया। 9:15 का जैसे ये है, आप चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो निफ्टी की बात करें, निफ्टी अगर आप देखो, ये देखिए 9:15 पर सिग्नल आया है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख पा रहे हो। तो हमें एक कैंडल रुकना है, 15 मिनट के तीनों ग्रीन आ गए। हाँ, ये कैंडल पैटर्न आप देख रहे हो, ये चीज़ बता दूं, अगर ये कोई बुलिश पैटर्न आ जाता है जैसे बुलिश पिन बार या हैमर, तो हमें और ज़्यादा, मतलब इसमें एक संभावना होगी कि मार्केट उस तरफ जाने की ज़्यादा संभावना है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है आपको देखना है, ये ब्लैंक है तो भी चलेगा, बेयरिश आए तो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये अगर आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग ये भी ग्रीन आ जाता है, कोई ऐसी कैंडल बन जाती है जो ग्रीन है, अगर आप ग्रीन मतलब बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो और अच्छी संभावना होती है। ठीक है, तो ये इसलिए दिया हुआ है कैंडल वाला। तो अभी हम देखिए 9:15 की पहला ग्रीन है, तो हम देखेंगे, ये देखिए 9:15 का पहला ये कैंडल है, ये देखिए पहली कैंडल ग्रीन थी, और उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी कैंडल 9:30 पर एंट्री ले सकते हैं। मार्केट नीचे जरूर गया है लेकिन पहली कैंडल का लो भी नहीं तोड़ा है, और आधा % अगर हम रखेंगे तो करीब 100 पॉइंट का, हमें 15 मिनट के हिसाब से हमें 70-80-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा और उतना ही प्रॉफिट रखना पड़ेगा। हम 1:1 के हिसाब से चलेंगे इसमें। तो यहाँ से आप देखो प्रॉफिट आराम से, मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गया है। ठीक है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी भी आप सभी जानते ही होंगे कि ऊपर ही गया है। बैंक निफ्टी में भी देखिए सिग्नल वही है, हम पहली ही ट्रेड का सिग्नल लेंगे, उसके बाद दिन भर क्या ट्रेड आता है हमें मतलब नहीं। सिग्नल आ सकते हैं लेकिन पहली वाली ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें पहली ट्रेड अगर मिल जाती है सुबह सुबह तो हम आगे के सिग्नल नहीं देखेंगे, आगे भी सिग्नल आते हैं लेकिन पहली ट्रेड इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता आधा % का, तब तक आप रुके रहोगे। ठीक है, 9:15 पर इसमें भी देखिए सिग्नल आया है बैंक निफ्टी में, पहली कैंडल पूरी ग्रीन है, और यहाँ पर भी देखिए हमें कल का हमारा इंडिकेटर है जो 21 डेज वाला, उसने भी बुलिशी ट्रेंड बताया था। तो हम बैंक निफ्टी में जाके चेक करेंगे, बैंक निफ्टी में भी देखिए वैसे ही चला है, 9:15 की पहली कैंडल ग्रीन है, उसके बाद ऊपर चला गया मार्केट। फिन निफ्टी में भी पहली कैंडल देखिए तीनों ही ग्रीन आया है, पूरा सिग्नल। तो सीधी सी बात है, इसमें भी हमें ऊपर ही देखना है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे फिन निफ्टी में भी वैसा ही है। तो तीनों में ही आप देखो इसमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला। हमेशा देखिए सही नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दूं, ऐसा नहीं कोई जादू है या ऐसा कुछ नहीं है, बस एनालिसिस किया हुआ है बहुत अच्छे से और बहुत डीप एनालिसिस है। मतलब जो स्टॉक्स निफ्टी के, बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स हैं, मतलब जो इंडेक्स है उसके जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट का हमने एनालिसिस करके ये पता किया कि मार्केट में संभावना क्या है, बुलिश होने की या बेरिश होने की। और उसके बाद फिर हमने जो ट्रेड लिया अपने इंडिकेटर के हिसाब से, उसी दिशा में ट्रेड लिया जो 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 हमारा एक मोमेंट पहले बता रहा था, ये प्रिडिक्शन वाली सीट में। तो बस ये चीज़ है, कोई मैजिक नहीं है, कोई अलग से चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ एनालिसिस बहुत डीप है, और लेकिन एनालिसिस बहुत फास्ट हो जाता है, जो कि फार्मूला और ऑटोमेटेड एक्सेल की वजह से, तो जिससे हमें प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, कभी कभी लॉस भी होगा, बिल्कुल होगा, लॉस भी एक पार्ट है हमारी ट्रेडिंग की जर्नी का, लेकिन अगर हम लॉस को या रिस्क को मैनेज कर पाए और उसको लिमिटेड रख पाए तो हम छोटे छोटे प्रॉफिट से भी एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते हमारा लॉस जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कितने का लॉस कर सकते हैं और उतने का ही लॉस करना है, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं करना है। इस जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, अगर निफ्टी 15 मिनट की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम आधा % या 0.4% ले सकते हैं एक बार टारगेट, और उतना ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे।
यानी 0.4 या मान लीजिए 0.3% भी रख रहे हो तो उतना ही टारगेट उतना ही स्टॉप लॉस, 1:1 के रेशियो पर हम इसमें ट्रेड करेंगे। 15 मिनट मेरे हिसाब से बेहतर है, लेकिन अगर आप 5 मिनट करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 2 सिग्नल वेट करना होगा। यानी अगर आप 5 मिनट पे करते हो, जैसे कि यहाँ पर हम 5 मिनट लगाते हैं, तो हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे 5 मिनट लगाने के बाद, और हम देखेंगे फिर अब देखिए, क्योंकि ये इसमें टॉप, इसमें आपको नहीं, लाइव मार्केट में ये ऊपर आएगा हमेशा। अभी तो मार्केट चल चुकी है इसलिए ये आ रहा है। लाइव मार्केट में सबसे टॉप वाला सबसे ऊपर रहेगा, और जैसे मार्केट आगे बढ़ती जाएगी पुराना वाला डेटा नीचे खिसकता रहेगा। ठीक है, तो लाइव मार्केट में आपको बार बार ऐसे ऐसे करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइव मार्केट में हम अगर हम इसमें भी देखते हैं, देखिए 1 तारीख को, ये 1 तारीख यहाँ से शुरू हुआ है, पुराना डेटा रहेगा, आपको नए डेटा में देखना है। तो यहाँ देखिए 2 सिग्नल ग्रीन नहीं, तीनों ग्रीन नहीं हुए, यहाँ पर ग्रीन था यानी बुलिश देखना है, तीनों बुलिश नहीं हुए, तीनों बुलिश नहीं हुए। 9:25 पर तीनों बुलिश हुए, 9:30 पर फिर से कंफर्म हुआ। 2 सिग्नल देखने हैं, मैंने बताया 5 मिनट पे आपको दो सिग्नल का वेट करना है, 9:25 9:30। तो 9:35 की पहली कैंडल से एंट्री होगी हमारी, वही रहेगा वैसे भी। इसको हम अगर 5 मिनट कर लेते हैं, ये देखिए इसमें भी वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, देखिए 9:25 30 35 की कैंडल यहाँ पर एंट्री होगी। तो इसमें भी वैसा ही करना है, आप 5 मिनट में भी कर सकते हो और 15 मिनट में भी कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट में करोगे तो आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड है 0.25% हो जाएगा। मतलब जो आप स्टॉप लॉस रखोगे 0.25% निफ्टी का, और टारगेट भी 0.25% के आसपास। तो ये आपको करना है, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप लोग बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, बहुत सारी चीज़ें जानते हो, लेकिन ये सीट आपकी प्रॉपर हेल्प करेगी एक कल के मूवमेंट को बताने के लिए, और वो भी 1 दिन पहले ही बता देगी, और साथ ही साथ लाइव मार्केट में भी आपको हेल्प करेगी कि जो सिग्नल आए हैं आप उनको देखकर ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों यही छोटा सा क्या बहुत मेजर ये एक मैंने इस सीट को अपडेट किया है। हालांकि ये सीट उस सीट से अलग है, क्योंकि उस जो पुरानी वाली ऑप्शन चेन की सीट थी उसमें केवल ऑप्शन चेन का डेटा आता था, और ये वाली जो सीट है इसमें ऑप्शन चेन प्लस जो प्राइस एक्शन है उसका पूरा डेटा आता है। ना केवल डे टुडे का बल्कि 21 डे का हिस्टोरिकल डेटा आता है, और उसी डेटा को एनालाइज करके हम एक उस पर पहुंचते हैं कि क्या हमें करना चाहिए अगले दिन के लिए। तो जो लोग भी मेरे पुराने बायर्स हैं, अगर उनको ये सीट चाहिए तो उनको भी मिल जाएगी। एक छोटा सा अमाउंट इसका देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अपडेटेड सीट है, दूसरी सीट है। और जो लोग नए हैं, देख रहे हैं, सीट को लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा है नीचे मेरा, वो देखकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का हाई लिख कर भेज सकते हैं, मैं सीट का प्राइस डिटेल आपको भेज दूंगा। आप चाहें तो ये सीट फिर मुझसे ले सकते हैं। एक बार ये सीट लेंगे आप लाइफ टाइम इसे यूज कर पाएंगे, और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, कुकी अपडेट वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया है, और लाइफ टाइम चलेगी जब तक एनएससी की वेबसाइट चलेगी। हाँ, विंडोज पीसी या लैपटॉप पर ही चलेगी ये सीट। विंडोज 10 होना चाहिए आपके पास, आपके पीसी या लैपटॉप में, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का वर्जन आपके पीसी या लैपटॉप में होना चाहिए। लैपटॉप या पीसी बहुत पुराना होगा तो दिक्कत करेगा। एटलीस्ट 8 GB रैम चाहिए, और थोड़ा सा लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए होगा। मतलब बहुत पुराने पीसी में ठीक से नहीं चलेगी, 4-5 साल पुराना है तो चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको डिटेल चाहिए मुझे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पर नंबर लिख के आ रहा है। उम्मीद है वीडियो और एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, सीट अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, करीब 1 साल इसमें पूरा काम किया है, तब ये सीट बनी है। तो जिसको भी चाहिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।